हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी का फ्लो कैसा है, पॉजिटिव एनर्जी है या हेवी एनर्जी है, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। और उसके बाद देखेंगे करंट फीलिंग्स एंड देन नेक्स्ट एक्शन विद सम एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए या उनके बारे में इमेजिन कर लीजिए जिस व्यक्ति की एनर्जी आप यहाँ से जानना चाहते हैं। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है कलेक्टिव लेवल पे। पहला कार्ड एम्प्रेस, देन वी हैव गॉट टावर, देन वी हैव हाई प्रीस्टेस, जय माँ शक्ति, जय शिव शक्ति। Then we have the sun, we have temperance with wheel of fortune, जय प्रभु। सो यहाँ पर देखिए एनर्जी मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छी नहीं है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आज सुबह की एनर्जी में भी आपकी साइड बहुत पॉजिटिव थी और आपके पार्टनर की साइड में 10 ऑफ वॉन्ड्स विद 9 ऑफ वॉन्ड्स, सफरिंग थी, फियर था, बर्डन था, लेकिन आपके पर्सन स्टैंड लेने की वाइब्स में है। ये एनर्जी सुबह आई थी। यहाँ पर अगर मैं उससे कनेक्ट करके देखूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये वाइब्स रेजोनेट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि ये वो टाइम चल रहा है जहाँ पर कार्मिक लोगों को ट्रिगर मिलेगा। अगर आपके पार्टनर किसी भी कार्मिक रिलेशन में है, पेंडिंग कर्मा है, बैड कर्मा एसोसिएटेड है, तो ट्रिगर मिलेगा। अब आपके साथ भी कार्मिक बॉन्ड हो सकता है, आपके पार्टनर की लाइफ में किसी अदर सिचुएशन के साथ भी कार्मिक बॉन्ड हो सकता है। तो जिसके साथ भी कार्मिक बॉन्ड होगा उसको सडनली ट्रिगर मिलेगा और वो ट्रिगर ऐसा होगा कि आपको लगेगा ये क्या हो गया, मतलब ये सडनली कैसे हो गया ये सिचुएशन। ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ इसी टाइम पीरियड में बहुत सारे डिवाइन यूनियंस भी होंगे। अगर आपका डेस्टिन कनेक्शन है तो इसी समय पर कुछ मिरेकल्स होंगे और सडनली आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस था, जो भी दूरियाँ थीं, वो ख़त्म हो जाएंगी। सडनली यहाँ ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी डिवाइन की तरफ से और एक्शन आपको दिखेगा आपके पार्टनर का। और ये जो एक्शन होगा ये परमानेंट यूनियन की तरफ होगा। ये टेम्प्रोरी यूनियन, भले आपका टेम्प्रोरी यूनियन आपका हो, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो यूनियन होगा ना, ये आगे नींव रखेगा एक परमानेंट यूनियन की। सो ये वाइब्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है। जैसा कर्म वैसा रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखने वाला है। साइन की बात करें सो वी हैव लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैप्रिकॉन, एरीज एंड वी हैव ऑल द साइंस बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया हुआ है। सो क्लैरिफाई करते हैं ईच कार्ड को वन बाय वन। 2 ऑफ कप्स। सबसे पहले हम एम्प्रेस को क्लैरिफाई करेंगे, नंबर जैसा आया है वैसे ही करेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है। सबसे पहले एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स विद द वर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये कोई ऐसी महिला है आपके पार्टनर की लाइफ में जो कि इनके घर से रिलेटेड है और इनका कंट्रोल इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। चाहे ये कोई भी हो, उनके घर में उनकी बहन हो, माँ हो, पत्नी हो, एनीवन, जो भी उनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में चीज़ों को बैलेंस आउट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं।
अपनी फैमिली को कन्विंस करने की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये भी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, स्पेशली शादी से रिलेटेड, कि मैं अपनी मर्ज़ी से कहाँ पर शादी करना चाहती हूँ या शादी करना चाहता हूँ, मैं जिससे प्यार करती हूँ या करता हूँ वो बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है, तुम एक बार उससे मिल लो, जान लो, बिना मिले बिना जाने डिसीजन मत लो। इस तरह की सिचुएशंस आपकी फैमिली में या आपके पार्टनर की फैमिली में इस टाइम पीरियड पे ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर ना 9-9 पोर्टल और 10-10 पोर्टल का ये मिड चल रहा है। इस टाइम पीरियड में इफ़ेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, स्पेशली 9-9 पोर्टल की एनर्जी अब वर्कआउट करना शुरू होगी, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि 9-9 पोर्टल की एनर्जी 18 सितंबर तक एक तरह से फुल मून या जो ग्रहण आने वाला है वहाँ तक वो चीज़ें अभी प्रिपरेशन हो रही है। अभी असली रिज़ल्ट्स तो आपको देखने मिलेंगे, अभी असली रिज़ल्ट सामने नहीं आए हैं। तो यहाँ पर अब जो इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे वो एक लॉन्ग टर्म तरीके से इफ़ेक्ट करेंगे। सेकंड कार्ड है टावर। क्यों आया है टावर? टावर को क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस, और टावर के बाद भी हाई प्रीस्टेस आया है और सन भी आया है। देखिए, टावर के बाद हमारे पास हाई प्रीस्टेस भी आया, सन भी आया, और टावर को हाई प्रीस्टेस एंड सन ने क्लैरिफाई किया है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, मेजर अरकाना से सेम कार्ड निकल कर आए हैं, और ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर और आपकी कास्ट अलग हो सकती है, कल्चर अलग हो सकती है, ट्रेडिशंस अलग हो सकते हैं। मे बी आप में से किसी एक का पास्ट हो, मे बी आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, मे बी आप दोनों का कोई किसी तरह का सिचुएशन ऐसा हो जैसे एज डिफरेंस हो, या एक सिंगल है एक विडो है, या एक सिंगल है एक मैरिड है, या एक डिवोर्सी है और दूसरा सिंगल है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन बनी हुई है जिसके कारण फैमिली बिल्कुल अग्री नहीं करेगी, फैमिली पीछे हटने के लिए फोर्स करेगी इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर का जैसा कर्मा होगा आपके साथ, उस हिसाब से इस टाइम पीरियड में आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपके नाम से पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है उससे कलेक्टिवली क्लैरिटी मिलने वाली वाइब्स है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। मतलब इस टाइम पीरियड में सडनली एक्शन होगा जो कि आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड होगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास आया है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। हाई प्रीस्टेस को पेज ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है विद 9 ऑफ सोर्ड्स। ये टाइम पीरियड आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, ओवर थिंकिंग वाला होगा। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे कि इन्हें क्या करना है, इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, इस सिचुएशन से निकलने का क्या उपाय है, क्या रास्ता है। बहुत ज़्यादा अकेला अपने आप को फील करना, बहुत ज़्यादा सफरिंग में रहना, और इन्हें कई बार ये भी रियलाइज़ होगा कि मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर मैं अपने परिवार का सपोर्ट करता हूँ या करती हूँ तो मुझे अपने प्यार को छोड़ना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और अगर मैं प्यार को अपनाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा पूरा परिवार मुझे सैक्रिफाइस कर देगा या मुझे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही इनके दिमाग में, ये कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, बट वेटिंग एनर्जी है। मतलब ये थोड़ा सब्र करेंगे कि शायद अभी गुस्सा ज़्यादा है, थोड़े टाइम में चीज़ें ठीक हो जाएं, रियलाइज़ हो जाएं। एक्शन किस तरीके का होगा आपके पर्सन की तरफ से, क्या चल रहा है इनके दिमाग में? देखिए, ये ना बर्डनड है। 10-10 की एनर्जी आ गई, 10 ऑफ वॉन्ड्स विद 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा बर्डन है। एंजल्स कह रहे हैं कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, और आपके पर्सन वही डिसीजन लेंगे जो उस टाइम पे आपके पर्सन को सही लगेगा। मतलब होता है ना, कई बार हम बहुत दुविधा में होते हैं और हमें लगता है कि इस समय पर यही ठीक है, तो जो उनको उस टाइम पे सही लगेगा वो उस दिशा में आगे चले जाएंगे, और होप रख के चले जाएंगे कि चलो जो मैंने सोचा है या जो मैंने प्लान करा है शायद यही हमारी डेस्टिनी में लिखा है। ठीक है। टेम्परेंस, जय प्रभु। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद 6 ऑफ कप्स। देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी है ना, फायर एनर्जी है, फायर एंड वाटर की एनर्जी है, और
बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर को ये लगेगा कि मैं एक बार मिल लूँ, एक बार बात कर लूँ, किससे? आपसे, ताकि सिचुएशन में क्या हो सकता है या मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए वो आपसे ही ये पूछें कि यार ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तुमको क्या लगता है मैं क्या करूं। तो ये इससे ना इनको ये सेटिस्फैक्शन रहेगी कि कम से कम मैंने आपका जो गाइडेंस है वो इनको मिला, और इनके अंदर एक हिम्मत भी आएगी उस एक्शन को लेने में। क्या भाग्य सपोर्ट करेगा मेरे व्यूवर्स का? बिल्कुल करेगा। वी हैव गॉट होप। कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के लिए सपोर्ट करेगा ही करेगा। उन लोगों से नहीं करेगा जिनका टॉक्सिक सिचुएशन है, मतलब आपको एक अंदर से इंट्यूशन होगा कि मेरा पार्टनर पहले ही बैकआउट कर रहा है, मेरा पार्टनर तो मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ें हो सकती है कि आपका कर्मा क्लेंस हो जाए। बट ज़्यादातर जो मैंने पूछा है, ज़्यादातर ऐसे व्यूवर्स हैं जो दोनों तरफ से इक्वली ट्रू लव की वाइब्स है। जहाँ सच्चा प्यार है वहाँ पर आपको उम्मीद रखनी है, चीज़ें पॉजिटिव होंगी, कोई निर्णायक फैसला यहाँ पर आपके फेवर में होगा। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त। जय सूर्य देवता, जय हो शिव शक्ति, जय हो प्रभु। करंट फीलिंग्स हम इससे देखेंगे आज। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। देखिए, करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो वी हैव गॉट ऑल द चक्रास अप्रॉक्स। वी हैव सैक्रल, सोलर, क्राउन, थर्ड आई, हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा। तो 7 में से 6 चक्रा यहाँ पर मौजूद हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना हर एरिया ऑफ लाइफ में पूरी मेहनत कर रहे हैं। इनकी जो फीलिंग्स है उसमें ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि इन्हें ज्ञात हो चुका है कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, मेरी डेस्टिनी किसकी तरफ है। अब आप इनको, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होते हैं जिन्हें जब हम सच बताते हैं, स्पेशली इन पर्सनल रीडिंग्स, जब हम उन्हें बताते हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी आगे चल के, तो उस समय पर उनको थोड़ा एक शॉक लगता है कि मतलब मेरा क्या इनके साथ भाग्य नहीं है, क्या फ्यूचर नहीं होगा हम दोनों का साथ में। लेकिन आगे कुछ ऐसी सिचुएशन भगवान बना देते हैं कि उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो एक तरह से वो ग्रैटिट्यूड भी शो करते हैं कि भगवान ने हमें प्रोटेक्ट कर लिया, भगवान ने हमें बचा लिया। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया, मेरे पर्सन ने मुझे कैसे छोड़ने का डिसीजन ले लिया, हमने तो 7 जन्म निभाने की कसमें खाई हैं। कई तो ऐसे होते हैं जिन्होंने मंदिर में शादी की होती है, ठीक है, उनका ये कहना होता है कि हमने तो सीक्रेटली शादी करी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली उनको सोल शॉक लगेगा, उन्हें ऐसा लगेगा ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर डेस्टिनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपके पर्सन का जो विजडम है वो इनको अलाउ कर रहा है इस टाइम कि जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन एंड गो फॉर इट। चाहे कितना भी बड़ा डिसीजन हो, आपके फेवर में हो या आपके फेवर में ना हो, बट इस टाइम पे ये एक्सेप्टेंस के मोड में है। ये हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, अगर इनके मन का हो रहा है तो भी, मन का नहीं हो रहा है तो भी। तो ये इस सिचुएशन में, और ये मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर भगवान चाहेंगे कि मेरा और इसका साथ रहे तो चमत्कार होगा, चीज़ें फेवर में आएंगी, कोई रोक नहीं सकता। और अगर ऐसा नहीं है, अगर हम दोनों को एक होना नहीं लिखा है, तो मैंने अब सरेंडर कर दिया, मुझसे अब और नहीं होगा। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की करंट फीलिंग्स में आज एक हैवीनेस है, एक ऐसी हैवीनेस जो कि आप कह सकते हैं कि ये ग्रहण के पहले की इफ़ेक्ट हो सकती है ना, क्योंकि जब भी ये साल का अंतिम ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, और ग्रहण के पहले का जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत हैवी होता है।
वो आपके माइंड को एक तरह से राहु केतु पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव थॉट्स बहुत आएंगे, इल्यूजन्स बहुत क्रिएट होंगे, बहुत ज़्यादा इंटेंस जाकर, बहुत ज़्यादा डीपली जाकर इंसान कुछ डिसीजंस ले लेता है। बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि अरे ये क्या हुआ, जैसे कोई नशा कर ले और जब नशा उतर जाए तो उसको रियलाइज़ होता है कि अच्छा मैंने रात को ऐसा कुछ किया था क्या। तो ये भी थोड़े टाइम बाद भूल जाएंगे कि ग्रहण का असर ख़त्म होते ही इनको ऐसा लगेगा कि यार इतना बड़ा डिसीजन मैंने कैसे ले लिया, मैं तो इसके बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। तब इनकी बुद्धि घूमेगी और फिर ये वापस आएंगे। तो यहाँ डेस्टिनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर डेस्टिनी में आपका साथ लिखा है तो जो भी सिचुएशन होगी जस्ट गो विद द फ्लो, वो आगे होगा ही होगा जो लिखा है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अब नेचर पर छोड़ रहा हूँ, प्रकृति पर छोड़ रहा हूँ। अगर कोई चमत्कार उन्हें करना होगा, हम दोनों को मिलाना होगा, इतनी मुश्किल घड़ी से मैं गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ। अगर ऐसी सिचुएशंस में डिवाइन एनर्जीज़ वर्क करती हैं तो मैंने सब उन पर छोड़ दिया है। तो ये वाली इनकी एग्जैक्ट ट्रू फीलिंग्स हैं इस वक्त। ये एक्सेप्टेंस मोड में है कि जो होगा ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन आपके पार्टनर ले सकते हैं। इमीडिएट एक्शन में कल नो कांटेक्ट वालों का किया था, तो आज हम पहले कांटेक्ट वालों का करेंगे। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं प्लीज़ गाइड करें इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी जो कांटेक्ट में हैं। यहाँ पर भी देखिए डेस्टिनी आया है। मैं इतने टाइम से यही समझा रही हूँ कि जो डेस्टिनी में लिखित है ना वो इस टाइम पे होगा। छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे आपको एक इंट्यूशन, एक गाइडेंस ज़रूर मिलेगी डेस्टिनी की तरफ से, एक ट्रिगर ज़रूर मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। इमोशनल लॉस, तो जो लोग कांटेक्ट में हैं वहाँ पर कर्मा ट्रिगर करेगा। वी हैव जस्टिस। सो थोड़ा सा भी आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा, स्पेशली ग्रहण के पहले 3-4 दिन और ग्रहण के बाद 3-4 दिन बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट से बचो, शक से बचो, इल्यूजन से बचो, बेतुकी बातें नहीं करना। ठीक है, वरना ये जो ब्रेकअप, जब भी कभी ग्रहण के टाइम पे ब्रेकअप्स होते हैं तो वो बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं। मतलब आप समझ लो 6 महीने, 1 साल भी चले देखे हैं मैंने। तो ऐसी सिचुएशन में कोशिश करना कि जस्ट लेट गो करो। क्यों कांटेक्ट वालों की एनर्जी में इमोशनल लॉस आया है नेक्स्ट एक्शन में? बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देंगे। जब मन करेगा बात करेंगे, जब मन करेगा बात नहीं करेंगे। आपसे हमेशा ये कहेंगे होप रखो, लेकिन इमोशनल लेवल पे बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। बेतुकी बातों पर झगड़ा करना शुरू कर देंगे। हमेशा बहुत लोअर एनर्जीज़ की बातें करेंगे कि शायद हमारे भाग्य में नहीं लिखा है, ऑल एंड ऑल। और हमेशा ये कहेंगे जैसे इनका मूड स्विंग्स हो रहा है। कभी बहुत अच्छे से बात करेंगे, कभी सडनली 2 घंटे बाद झगड़ा करने लगेंगे, फिर इवनिंग में ठीक हो जाएंगे, फिर नाइट में बहुत एटीट्यूड में रहेंगे। तो ना ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग इनका माइंडसेट रहेगा। और सिर्फ इनका नहीं, आपका भी रहेगा, क्योंकि जो भी ग्रहण की एनर्जीज़ है वो सिर्फ इन पर वर्क नहीं करेंगी, आप पर भी करेंगी। बट क्योंकि मैं इनकी एनर्जी रीड कर रही हूँ इसलिए आपको वार्न कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत सीरियसली लेनी है। और ये एनर्जी कम से कम, क्योंकि यहाँ 1 नंबर आया है, तो 1 वीक तो रहेंगी मिनिमम। ये एनर्जी 48 आवर्स के अंदर की है। ठीक है, तो जो कांटेक्ट में है वो एक्स्ट्रा सतर्क रहे। नाउ नो कांटेक्ट वालों के लिए इमीडिएट एक्शन नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। ये 27 आवर्स से 90 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। क्या इस टाइम पीरियड में बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे। एक कार्ड नीचे गिर गया। वी हैव गॉट डिस्ट्रप्शन, हार्मोनी, सक्सेस, 666 विद द जजमेंट कार्ड। जस्ट अ मिनट, मैं नीचे वाला कार्ड भी ले लूँ। वी हैव विजडम।
तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो डर रहे थे या डर रही थी, वो कोई निर्णायक फ़ैसला लेंगे, और ये जो निर्णायक फ़ैसला लेंगे ये 666 की वाइब्स है, मीन्स हार्मोनी क्रिएट होगी आप दोनों के बीच में। मेमोरीज ऑफ लव विद सक्सेस, तो मेमोरीज ऑफ लव यहाँ पर दिखा रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंक करेंगे, और आपके साथ यूनियन में आने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेगी। किसी सेपरेशन जो आप दोनों के बीच में चल रहा है, जिसके भी कारण चल रहा है, ये सेपरेशन एंड हो जाएगा, बिकॉज वी हैव गॉट डिस्ट्रक्शन, टावर की एनर्जी है। तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन का चाहे जो भी कारण हो, लेकिन आपके पार्टनर वापस ज़रूर आ जाएंगे, और ये टाइम पीरियड है 9 आवर्स से लेके 90 आवर्स के अंदर, 9 आवर्स, 27 आवर्स और 90 आवर्स मैक्सिमम। तो जिनका भी इस टाइम पीरियड में यूनियन होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए आज के दिन में। नॉट द राइट टाइम, अभी बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, तो सिचुएशन को बहुत सोच समझ के हैंडल करना है, रिकंसीडर, ठीक है। एंजल्स आपको किसी साइंस के थ्रू वार्निंग्स एंड ब्लेसिंग्स दोनों गाइड करते हैं। तो कभी भी एंजल नंबर दिखे तो हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए, ड्रीम में स्पेशली अगर आपको दिखता है कोई नंबर, हमेशा यही मत सोचना कि आप किसी जर्नी में हो। ड्रीम में नंबर का दिखना मतलब एंसेस्टर्स आपको वार्न कर रहे हैं, या तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है, ब्लेस कर रहे हैं, या तो फिर बहुत नेगेटिव शिफ्ट आने वाला है, वो वार्न कर रहे हैं। या अगर आप गलत दिशा में जाते हो तो वो नंबर्स के थ्रू आपको रोकने का भी प्रयास करते हैं। कई बार वो सपने में गुस्से में भी नज़र आते हैं, या कोई देवी देवता भी गुस्से में नज़र आते हैं, इफ़ यू आर इन अ रॉन्ग पाथ। तो ऐसी भी सिचुएशन कई बार होती है लोगों के साथ, तो वो लोग बहुत घबरा जाते हैं कि हमें हमारे ईष्ट बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं, या हमारे जो जिनको हम मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं। तो क्या हमसे कोई गलती हो गई है, या हमारे लाइफ में कुछ अशुभ होने वाला है। तो ये चीज़ें एक गाइडेंस होती हैं, क्योंकि लोगों को तभी डर लगता है जब वो रुष्ट देखते हैं, तो वो समझ नहीं पाते हैं, बट ये चीज़ें एक इंडिकेशन होती है कि आप गलत पाथ पे जा रहे हैं। सो आपको ब्रेक लगाना है और आपको सोच विचार करना है कि कहाँ पर गलती हो रही है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको एंजल्स पर बिलीव है तो अभी कोई एक्शन मत लीजिए, क्योंकि अभी सही समय नहीं है, ये आपको कहा जा रहा है। तो ये एक्शन के लिए राइट टाइम नहीं है। इवन आपके पार्टनर भी अगर इस टाइम पे कोई बड़ा एक्शन लेते हैं, गुस्से में आके कोई डिसीजन लेते हैं, तो आप उनको यही प्रेरणा देना कि अभी नहीं, रिलैक्स रहो, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद सोच समझ के फ़ैसला लेना, गुस्से में मत लो। इससे क्या होगा कि ये ग्रहण की एनर्जीज़ रिलीज़ हो जाएंगी, उसके बाद वो अपने कॉन्शियस माइंड से सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला जो मैसेज मेरे पास निकल कर आया है, दैट इज़ कार्मिक रिलेशनशिप। तो बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनका बहुत ही स्पेशल बॉन्ड होता है उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, उनके दोस्तों के साथ, उनके पार्टनर के साथ, बहुत स्पेशल। मतलब आप देखोगे कई बार आप शादी करके जाओगे, आपके इन लॉज़ बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार करना, बहुत ज़्यादा अपने सर पर चढ़ा कर रखना, सराखों पर रखना, लेकिन आप देखोगे कि विद इन अ ईयर, विद इन 6 मंथ्स सिचुएशन इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है कि आपको लगेगा यार ये मेरा दोस्त था, ये तो पहले बहुत अच्छा था, इसने मेरी लाइफ में कितना मेरा मदद किया, सपोर्ट किया, ये कैसे इतना टॉक्सिक हो सकता है या हो सकती है, ये कैसे मुझे धोखा दे सकता है, ये पार्टनर पे तो मैं आंख बंद करके भरोसा करती थी या करता था, मुझे तो लगता था ये मेरा सोलमेट है, इसने मुझे इतनी बुरी तरीके से धोखा दे दिया, छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया अपनी लाइफ से। तो ये एक सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है कार्मिक बॉन्ड का। कई बार आप देखोगे कि जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, कई बार वही आपके साथ बहुत टॉक्सिक बिहेव करना शुरू कर देते हैं। वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे, कई बार आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि क्या
ये मेरे सगे माँ बाप हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी फैमिलीज़ को देखा है कि उनके फैमिलीज़ में माँ बाप और कोई साथ हो या ना हो, बट माँ बाप साथ होते हैं। कई बार ऐसी फैमिलीज़ हो जाती हैं कि माँ बाप दिन भर टॉर्चर कर रहे हैं, तुमको ये बनना है, तुमको ये करना है, तुम तो नालायक हो, ठीक है, तुमने लाइफ में कुछ अचीव नहीं करा, या तुम तो डिज़र्व ही नहीं करते। मतलब हमेशा डीमोटिवेट करना, झगड़े करना, अनबन बोलना या कंपेयर करना बाकी बच्चों से। 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा अगर थोड़ा सा कमज़ोर है तो उसको बाकी 2 लोगों से कंपेयर करना, तो ये भी एक कर्मा एसोसिएटेड है। मतलब कहीं ना कहीं आपने पास्ट लाइफ में उनको इस तरीके से ट्रीट किया है, जिसके कारण इस लाइफ में आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि हम अपना प्रारब्ध कर्म भोगने ही आते हैं। और माँ बाप हम नहीं चूज़ करते, माँ बाप हमारे जन्म लेने के पहले ही सिलेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारी सोल ये डिसाइड करती है कि हाँ हमें इस घर में जाना है ताकि हम ये कर्मा क्लिनज आउट कर दें। तो हमारा इतना राइट होता है कि हम किस घर में जाना चाहेंगे, कहाँ कौन सा कर्मा हमारा ज़्यादा है, वहाँ जाके हम झाड़ू पोछा मार लें और अपने कर्मास को क्लिनस कर लें। तो चाहे वो घर अच्छा हो, चाहे आपकी सोल को पता होता है कि इस घर में जन्म लेने के बाद मेरी हालत ख़राब होने वाली है, लेकिन उसके बाद भी लोग उस घर में जाते हैं, क्योंकि भाई अपना कर्मा आपको क्लियर करना है, चाहे आप 1 बर्थ में करो चाहे 50 बर्थ में करो। तो ये चीज़ें होती हैं, तो लोग उसको सिलेक्ट करते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो मुक्ति चाहिए, मुझे तो बस ये कर्मा क्लियर करने जाना है। और जब वो धरती पे आते हैं तो 50 एक्स्ट्रा कर्मा क्रिएट कर देते हैं। किसी से प्रेम करके कर्मा क्रिएट कर लिया, किसी को धोखा दे के कर्मा क्रिएट कर लिया, किसी का पैसा हड़प लिया, किसी से उधार ले लिया, किसी का ज़मीन जायदाद मार लिया। फिर उसके बाद जब वो ऊपर जाते हैं तो होता है कि भाई तू तो पुराने कर्मा निपटाने गया था, तू तो 75 नए कर्मा क्रिएट करके आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं, तो क्योंकि इंसान भूल जाता है। तो ये कार्मिक बॉन्ड का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो शुरू में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा जैसे ऐसा तो पर्सन ही नहीं हो सकता या ऐसी तो फैमिली नहीं हो सकती, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो अपना रियलिटी आपको दिखाना शुरू करते हैं। देन वी हैव सेकेंड मैसेज बाय एंजल्स, दैट इज़ ड्रीम्स। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें ड्रीम्स के थ्रू आपकी पास्ट लाइफ दिखती होगी। जैसे क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको एक पूरी पिक्चर दिखती है कि आप किस घर में थे, वहाँ कैसे कैसे लोग थे जो इस लाइफ में है ही नहीं, फिर उस घर से आपका क्या बॉन्ड था, लोकेशन कैसी थी, आसपास क्या चीज़ें थीं, मंदिर था कि चर्च था कि मस्जिद था, गुरुद्वारा था, कैसी चीज़ें थीं, कोई पहाड़ी एरिया था या कैसा एरिया था, प्लेन एरिया था। तो ये कुछ ग्लिम्स आपको आते हैं, छोटे छोटे एक विजन्स आते हैं और उसको आप कनेक्ट कर पाते हैं कि अरे उस बार ऐसा दिखा था, यही महिला दिखी थी। फिर आपको कई बार ये भी ग्लिम्स आता है कि क्या वो महिला इस लाइफ में कोई रूप में है आपके साथ, तो आपको लगता है हाँ ये तो मेरी भाभी हैं, या हाँ ये तो मेरी मासी हैं, या हाँ ये तो मेरी बहन है। तो ये चीज़ें दिखती हैं। कई बार आपको आपका पार्टनर पास्ट लाइफ में आपका रिश्ता कैसा था, अच्छा था, बुरा था, उसने आपको हर्ट किया या उसने आपको प्रेम दिया, आपने उसको तकलीफ़ दी या उसने आपको तकलीफ़ दी, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर विजन्स आते हैं। कई बार आपको ये भी दिखता है कि पिछले जन्म में आप किस तरह के प्रोफेशंस में थे, आप क्या करते थे, आपने लोगों के साथ अच्छा किया या लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया, वो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, ताकि आप इस जन्म में जब आपकी आंखें खुलती हैं तब आप रियलाइज़ कर पाते हो कि अच्छा मैंने पिछले जन्म में ऐसा कुछ किया था जिसके कारण इस लाइफ में मुझे इस चीज़ का ज्ञान है, या मैं इसी टाइप के प्रोफेशन में हूँ। ये भी चीज़ें आपको दिखती हैं। तो ड्रीम्स बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो आपको पास्ट लाइफ से कनेक्ट करता है। तो कभी भी अगर आपको कोई सपने में विजन्स आते हैं तो उसको नोट ज़रूर किया कीजिए। उसको ऐसा मत सोचा करिए अरे साइकोलॉजिकल होगा, ठीक है। जो ड्रीम्स आपको याद रह जाते हैं वो साइकोलॉजिकल नहीं होते। जो ड्रीम्स आपको दिखते हैं, थोड़ा बहुत याद रहते हैं या भूल जाते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होते, वो ड्रीम्स साइकोलॉजिकल होते हैं। बट जो एस्ट्रोलॉजिकल ड्रीम्स होते हैं, मीनिंगफुल ड्रीम्स होते हैं, वो आपको एक एक शब्द याद रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टीचर। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इस अर्थ प्लैनेट पे जो पिछले जन्म में बहुत ज्ञान अर्जित करते, बहुत ज़्यादा डिवाइन विजडम, एंड देन कई बार वो कुछ कर्मा उनका पेंडिंग होता है, वो धरती पर वापस आते हैं
और ऐसे जो जातक होते हैं उनका जुपिटर बहुत मजबूत होता है, इवन उनका केतु भी बहुत मजबूत होता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, आप नोटिस करोगे कि ये लोग बाय बर्थ एक मेंटोर की तरह रिएक्ट करते हैं। छोटे से रहेंगे लेकिन उनकी घर में उनकी बातों को माना जाएगा। छोटा सा बच्चा कोई ऐसी बात बोल दे जिसमें बड़े बड़े फेल हो जाएं, उन्हें लगे कि यार इसको कैसे इतना पता है। ठीक है, तो ये पिछले जन्म के ही पुण्य कर्म होते हैं कि आपको इतना ज्ञान अर्जित करने का मौका मिला। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने का मौका मिलता है। लोग सुबह उठ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, फ्रेशन अप होके एंड देन अपनी डेली रूटीन्स को फॉलो कर रहे हैं। बहुत बिजी लाइफ है, बहुत बिजी शेड्यूल है, दोस्त यारों से मिलने का भी समय नहीं मिलता, तो ज्ञान कहाँ अर्जित करेंगे, है ना। फिर वहाँ से आए थके हारे, अरे इतना काम किया, इतना टायर्ड हैं, थोड़ा टाइम इन्जॉय किया, मोबाइल वोबाइल देखा एंड देन सो गए। फिर सुबह उठा, फिर वही रूटीन फॉलो किया। आज के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट है रूटीन फॉलो करना एंड पैसे कमाना। ज्ञान अर्जित करना बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ वो सारे पुराण पढ़ डालें, सारे उपनिषद पढ़ डालें, अलग अलग ऋषियों की बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट हो, आत्मज्ञान से रिलेटेड बुक्स, मृत्यु से रिलेटेड बुक्स, हम धरती पर क्यों आए, कौन इंटरेस्टेड है। बहुत रेयरली, अगर आप 200 लोगों को पकड़ोगे तो उसमें 2 लोग भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे समय में जो लोग ज्ञान अर्जित करते हैं वो ज्ञान वेस्ट नहीं होता। आप जब बर्थ लेते हो, नेक्स्ट बर्थ, तो वो आपके चिप में रहता है, सेव रहता है। बस वो एक्टिवेट तब होता है जब आपके वो ग्रह की दशा चले या अंतरदशा चले, तो वो सही समय आने पर अपने आप चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। तो आप देखोगे बहुत सारे मेंटोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और वो उनकी एक एक बात को सुनते हैं, समझते हैं। बहुत ज्ञान वाली बातें वो धरती में सबको बताते हैं, बहुत ज़्यादा विजडम है उनके पास। तो ये लोग पिछले जन्म के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर इतने ऊपर पहुंचते हैं। इसी लाइफ में इतना कुछ अचीव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।